सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको साइक्लोट्रॉन बताया था, ठीक है। साइक्लोट्रॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जिसमें बहुत सारे शेप बताए थे। क्या बताया था? मूविंग ऑफ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये इतना पार्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये इतना पार्ट मैंने बताया था आपको, ये इतना पार्ट मैंने आपको बताया था। वहाँ पर क्या होता था, चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वहाँ पर कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस होता है, कैसे शेप बनता है, ठीक है। उसी तरह आज हम बताने जा रहे हैं, जैसे कि हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया ये, ठीक है। उस पर जो है मैंने एक एल लेंथ का कोई कंडक्टर रख दिया, एल लेंथ का कोई कंडक्टर रख दिया, ठीक है। इसमें जो है करंट आई हमने फ्लो की, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया। इसमें क्या किया, करंट आई हमने फ्लो की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। फोर्स कौन सा होता है? लॉरेंज फोर्स। पढ़ा होगा फोर्स, लॉरेंज फोर्स, जिसको मैंने बताया था F = BV/Q sin थीटा बताया था। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर जो हम मूवमेंट की बात करें, अगर जो पहली बात ये है कि ये अपनी पोजीशन से जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखकर इसमें क्या करेंगे, हम करंट फ्लो करेंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखकर इसमें करंट फ्लो करेंगे तो ये अपनी पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। क्यों डिस्प्लेस्ड होगा, वो एक फोर्स एक्ट करेगी। अब वो फोर्स ही आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। पहले बात आप ये समझ लीजिए कि जब इस वायर में हम करंट फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होती है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन के कारण। करंट फ्लो इलेक्ट्रॉन के कारण हुई और इस पर एक वेलोसिटी लगी करंट को फ्लो करने के लिए। कौन सी वेलोसिटी? VD, जिसे हमने क्या नाम दिया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। जिसे क्या नाम देते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। वही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो आप ऐसे यहाँ पर समझिए क्या होगा। यहाँ पर अगर जो हम एक फोर्स की बात करें, माने हमने एक फोर्स का लॉरेंस फोर्स को F' लिख दिया, ठीक है। फोर्स क्या होता है वो हमारा, लॉरेंस फोर्स अगर जो बात करें हम, तो वो होता है हमारा BV/Q sin थीटा, होता है कि नहीं, ठीक है। V हमने मैग्नेटिक फील्ड वही मान लिया, V क्या है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, ठीक है। और Q की जगह पर क्या हम फ्लो करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा E, ठीक है। BVD × E, ठीक है। ये तब पार्ट हो गया। अब समझिए जो यहाँ पर फोर्स एक्ट करेगा वो वैसे ही फोर्स होगा जैसे कि मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, जब टॉर्क एक्ट करता था, ठीक है। टॉर्क एक्ट करता था तो वहाँ पर क्या फार्मूला था हमारे पास, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे यहाँ पर भी एक फोर्स एक्ट करेगा, जहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर्स इंटू एरिया, यानी एरिया में जो जितने भी जो पूरा एरिया होगा, एरिया जितनी भी लेंथ है, जैसे हमने मान लिया इसको L लेंथ मान लिया, ठीक है। इसकी लेंथ L मान ली और ये एरिया, इस पूरे एरिया में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनका मल्टीपल, फोर्स इंटू होल इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, उनके जो मल्टीपल होगा उस मल्टीपल के इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर जो हम बताएं जो यहाँ पर फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर क्या होगा हमारे पास, F = फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए यहाँ से Q = क्या होता है, N होता है कि नहीं, हमने N क्या लिया है, 1 लिया है, तभी तो Q की जगह पर E लिखा है, हमने लिखा है कि नहीं। तो फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना है, F' = BVD × E इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है पूरा हमारे पास, ठीक है। अगर ये टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन की अगर जो हम बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जितना यहाँ पर एरिया है, एरिया को मान लिया A और लेंथ कितनी है L,
ठीक है, और इसमें ई का मल्टीप्लाई कर दिया तो निकल आए ना हमारे पास। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन हमने उनके इलेक्ट्रॉन के नंबर्स कितने मान लिए, n, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर मैंने क्या किया, n मान लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हमारे n हो गए। कैसे क्या है, ये पूरा एरिया, ये पूरी लेंथ, और उस पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो n मान लिया, तो ये हमारे हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये वाली वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, b vd इंटू ई इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा a इंटू एल इंटू एन। अब यहाँ से देखिए, अगर जो हम इसको ऐसे लिख दें एन ई ए वी डी इंटू बी इंटू एल, ठीक है। और साइन थीटा, अरे यहाँ से साइन थीटा छूट गया, ये वाला साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, साइन थीटा, तो ये साइन थीटा लिख दिया। अब देखिए ये किसकी वैल्यू होती है, एन ई ए वी डी, आई की वैल्यू होती है, ये करंट होती है हमारे, ठीक है। तो ये आई बी एल साइन थीटा हो गया। यही फोर्स हमारा एक कंडक्टिंग वायर पर लगता है, ठीक है, नोट कर लीजिए।